हम है फुलवा। बोल, काहे मिलना चाहती थी? क्या समस्या है? कुछ नहीं, बस मिलना था। हम कोनो कतरीना कैफ है का जो हमसे मिलना चाहती थी? हम कुछ लाए हैं तुम्हारे लिए। देखो भाइयों, का तोहफा लाई है डकैत फुलवा के लिए। इतनी सी बात के लिए इतनी मशक्कत। इस चुन फुलवा, देखना ये चुन्नी कितनी सुंदर है, बिल्कुल हमरे नाम जैसी। बाबू, देख इसे, अपनी चुन्नी। बाबू, तू कितना बड़ा हो गया। देख, दाढ़ी मूंछ भी निकल आए। तो कहा आप तुम्हारे लिए पितकूलाल बने रहे। फुलवा, कितना ढूंढे तुझे, कितने सालों से कहां कहां नहीं भटके। हम याद रहे तुम्हें? जो तुझे जानते हैं वो तुझे कैसे भूल सकते हैं? सब ठीक तो है ना चुन्नी? कोई तकलीफ तो नहीं है ना? बोल ना चुन्नी, बता, क्या बात है चुन्नी? तू हमसे कुछ छुपा रही है ना?
अरे बोल ना चुन्नी, अगर किसी ने तुझे परेशान करने की कोशिश की है ना तो हम बाबू, अब तो तू बड़ा हो गया है ना, तो अभी इतनी बुद्धि नहीं आई। दो सहेलियां इतने सालों बाद मिली है, थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दे। अरे बचपन से अब तक बदतमीज की बदतमीजी है तू। चलो रे, छोड़ दो अकेला इनको। चल चल ना, बैठ, अरे बैठ ना। एक मिनट। ले खा। ये भगवान की भेंट है। अरे भगवान की भेंट है लेकिन प्रसाद भी तो है, हाँ ना तू। अरे बचपन होता तो दोनों मैं ही खा जाती, तुझे पूछती भी नहीं। अभी तो तुझे भुक्कड़ कहते थे। क्या दिन थे ना वो फुलवा, वो नदी, वो खेत, वो कुआं, मेला। चुन्नी, तो हमसे कुछ कहना चाहती थी ना, बोल, क्या बात है? बातें तो बहुत सारी है बताने के लिए, पर समझ नहीं आ रहा है शुरू कहाँ से करूं। हमारे बचपन से या तेरे बाबा के नौका निकालने से या साइकिल दौड़ से, या फिर हम दोनों के बीच गुजरे उस वक्त से जिसने आज हमें इस तरह मिला है, या फिर हमारे बारे में कुछ बताए। तेरे जाने के बाद हमने और बाबा ने भी गांव छोड़ दिया। ऐसा लगा जैसे तू और खुशी दोनों साथ चले गए। दूसरी जगह बाबा को ठेके का काम मिला है और हम पूरी। कैसे है वो? बाबा अच्छे हैं और तकदीर भी हमसे ज्यादा नाराज नहीं है। अब हमें खाने रहने की कोई कमी नहीं। कमी है तो बस तेरी। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुझे, सबने कहा कि अब तुमसे मिलना नामुमकिन है, लेकिन देख आज सबको हमने गलत साबित कर दिया और आ गए तुम्हारे पास। ए फुलवा, तुझे कभी हमारी याद नहीं आती? कैसी है रे तू, बता ना, बोल ना। हम अब तो अरसा हो गया है खुद से मिले। पुरानी जिंदगी उंगली छुड़ाकर ना जाने कहां गुम हो गई। अब तो हम उसके बारे में सोचते भी नहीं। खैर, तू बता, क्या बोलना चाहती थी? ले, का है? तू अंगूठा छाप की अंगूठा छाप ही रहेगी। बंदूक पकड़ के डकैत बन गई, कलम पकड़ती तो अफसर न बनती। ला, हमें दे। सुन, भगवान की असीम कृपा से आयुष्मती चुन्नी का शुभ विवाह आयुष्मान मनोज कुमार के साथ 14 अगस्त को होना निश्चित हुआ है। अतः आपसे निवेदन है, इस मधुर बेला पर पधार कर वर वधू को शुभ आशीर्वाद देकर हमें अनुग्रहित करें। कुछ समझी? हाँ। कहा? कि तू हिंदी बहुत अच्छा पढ़ लेती है। हाँ,
पर जो पढ़ा वो सुना? हम तो बस तुझे देख रहे थे, पल्ले कुछ ना पड़ा। हे भगवान, भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस खड़ी पगुराए। अरे पगली, ये हमारे शादी का कार्ड है, हमारे ब्याह का न्योता। कब? परसों। अरे का जिजिया, कहो तो गदा राशन पानी और सब लोग को यहीं बुला ले। तो कहा है ना कि 2-4 साल बैठ के आराम से बतिया लेना। बाबू देख, हमारी चुन्नी का ब्याह हो रहा है। अरे कौन गधा है जो घोड़े पे बैठ के चुन्नी से शादी करने आ रहा है? ए, जो भी है, तुझसे तो लाख गुना अच्छा है। हाँ। अरे तू भी शादी में आना, तेरे लिए भी लड़की वहाँ पे ही ढूंढ लेंगे। अच्छा, देखते हैं। चुन्नी, तेरा ब्याह हो रहा है। हाँ फुलवा, तेरी बुक्कड़ का ब्याह हो रहा है। ये तो बहुत ही खुशी की बात है रे, बहुत खुशी। हमें तो अब तक विश्वास ना हो रहा है कि हमारी बुक्कड़ का ब्याह हो रहा है। तो देख लेना, पूरा शहर सजवा देंगे तेरे ब्याह में। हे बाबू, बात गले में डाल ले। पूरे शहर में बात होनी चाहिए कि ब्याह हुआ तो चुन्नी का हुआ। हाँ, हमारी दोस्त दुल्हन बनने जा रही है। दुल्हन बनके बहुत सुंदर लगेगी। और जब तैयार होके तू हमारी बगल में ऐसे खड़ी रहेगी ना, तो सब लोग हमसे ज्यादा तुझे देखेंगे। हाँ, और फिर जब हम तेरे ब्याह पर, हाँ, हमारे ब्याह पर। हम नहीं आ पाएंगे। क्या? तू नहीं आएगी? खुश रहना। चल बाबू। फुलवा, तू हमारी शादी में नहीं आएगी? कहाँ है फुलवा? अब हम लोगों के सवालों का जवाब नहीं देते। हम वो पुरानी फुलवा नहीं है। जो हमने कह दिया है वो आखिरी है। जो भी है, मेरी सहेली को भेज देना मेरी शादी में, नहीं तो हम शादी नहीं करेंगे। फुलवा, अगर तू जिद्दी है तो हम भी कम जिद्दी नहीं है। चुन्नी की डोली तभी जाएगी जब फुलवा शादी पे आएगी। डोली संभाल के यहाँ रखो। हमरे बाबा ने एक डाके में ना दुल्हन को छोड़ दिया था, लेकिन ये डोली उठा लाए थे हमरे लिए। कहा है कि एक दिन ये डोली में बैठ के हम भी एक बड़े घर की बहू रानी बनेंगे ना।
अच्छा किया बाबूजी ने, बढ़िया है। अब बढ़िया है। कैसे हो गौरी? हाथ छोड़ो मेरा, छोड़ो। तुम्हारा हाथ हमने छोड़ने के लिए थोड़ी ना पकड़ा है। वो कहा है ना गौरी कि हमरे कबीले की बहुत पुरानी कहावत है कि कबीले का माल तो कबीले में ही आता है। तो इसलिए गौरी तुम्हारी डोली तो हमरे घर ही आने वाली है। तुझ जैसे चोर डाकू लफंगे से कौन दिया करेगा? शक्ल देखी अपनी, कोयले के टुकड़े। चल हाथ छोड़ो मेरा, छोड़ हाथ। अरे गौरी, इस कबीले में कौन किसी में इतनी ताकत है जो तुम्हारा हाथ हमसे छुड़ाएगा? हमने बेटी का हाथ थामोगे? हमारी बेटी का हाथ पकड़ा ना तो झटक से हाथ काट के रख देंगे तुम्हारा, समझो? काकी, हर बकत जो है गुस्सा नाक पर लेकर घूमती रहती हो। और हाँ, अगर हमारा हाथ काट दोगी तो फिर शादी के बाद हमको आशीर्वाद कैसे लेंगे तुम्हारा सासू माँ? बोलो बोलो। माँ छोड़ो ना, तुम भी किसके मुंह लग रही हो? हाँ छोड़ो छोड़ो, हम पर तो वैसे भी बहुत सी निगाहें हैं। कहा है ना कि जीजिया की किसी दोस्त ने उनको अपनी शादी पर बुलाया है, और एक बार अगर उस हम शादी पे चले गए तो जिंदगी भर के लिए ढूंढती रह जाओगी। क्या देते हैं गौरी? देखो चू, छत करे तो आए बाएं साए बकेगा। अरे कौन सा न्योता, कौन फुलवा की सहेली? 1% पंडित, अब भन से सारी बात बताओ तो। ठीक है, तो सुनो मेरी प्यारी काकी। बिना अपने मरे स्वर्ग दिखाई नहीं पड़ता। कितने दिनों से पास के कबीले में बात चल रही, लेकिन सब साथ ही नहीं हो पाते। इसलिए आज हम बनमा को लेकर उनसे बात करने जा रहे हैं। कल शाम तक ही लौटेंगे। ए फुलवा, इस सूखी सूखी रोटियां खा के ना तो फुलवा से मुरझाया झाड़ बन जाएगी। अब चल लबालब ये सेब खा, दही से शरीर का शरीर भी बनेगा और लाल लाल टमाटर जैसे गाल भी निकल आएंगे तोरे। दिल्ली से पूड़ी नहीं तलवाते, और ये सब सेब काजू बादाम हम लोगन का खाने की चीज नहीं। पर दीदी, कल फुलवा अपनी बचपन की सहेली के ब्याह में ऐसे मुरझाए हुए जाएगी। ब्याह पर मतलब? ये कारण ना, फुलवा की बचपन की सहेली चुन्नी उसे भन से थमा गई। अरे इसी खातिर तो वो उसको ढूंढ रही थी। अरे दीदी, हम तो खुशी से सोच के लबालब हुए जा रहे हैं कि एक जमाने के बाद हमारी फुलवा आम लड़कियों की तरह सच धरता। फुलवा, ये सब का सच है? तू ब्याह में जा रही है? हम कहीं नहीं जा रहे हैं। ये विषय यहीं खत्म होता है। फुलवा कहीं नहीं जा रही। ये इसी का फैसला है और एकदम सही फैसला है। लेकिन फटाक से ना कहने का कोई तो कारण होगा। हमारी जिंदगी उन लोगों की जिंदगी से बहुत अलग है। इस समाज ने हमें नहीं अपनाया, उसे हम अपनाने क्यों जाएं? बस, बात खत्म।
पगली, ये हमारे शादी का कार्ड है। मेरी सहेली को भेज देना मेरी शादी में, नहीं तो हम शादी नहीं करेंगे। चुन्नी की डोली तभी जाएगी जब फुलवा शादी पे आएगी। फुलवा से तो तू 10 साल पहले ही विदा हो चुकी है। हमसे सब कुछ विदा हो गया है, घर, परिवार, खुशियां। अब हम तुमसे बहुत दूर जा चुके हैं, बहुत दूर। मेरी सहेली को भेज देना मेरी शादी में, हम शादी नहीं करेंगे। चुन्नी की डोली तभी जाएगी जब फुलवा शादी पे आएगी।